एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, आज है मंडे का दिन और मंडे का दिन शिव जी को समर्पित होता है। शिव जी तीनों लोगों के ईश्वर हैं, परमात्मा है, ठीक है, निराकार रूप में भी और आकार रूप में भी, ठीक है। और जो भी सच्चे मन से शिव जी की भक्ति करता है, उनके मंत्र जाप करता है, ठीक है, प्रत्येक दिन एक लोटा जल चढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, दया की भावना रखता है सभी जीव जंतुओं के लिए, शिव जी सदैव उनके साथ रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद ने इतनी बार अनुभव किया है शिव जी को अपने पास, और उनका प्रेम अनकंडीशनल लाभ के लिए रहता है। बस उन्हें एक सच्चा भाव, समर्पण की भावना और डेडिकेशन ही चाहिए होता है ना, ठीक है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो समझ लीजिए कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बाल विवाह का कर दे, ठीक है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे विष्णु माता और कल्कि जी के बारे में। आपने भी आजकल जो स्पिरिचुअल लोग हैं, इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि कल्कि जी का अवतार आ गया है और वो 2025 में हमारे सामने आएगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, है ना। तो ये बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कल्कि की ही जिम्मेदारी है क्या सारी चीज़ें करेक्ट करने की? जिम्मेदारी हमारी तुम्हारी नहीं बनती है, ठीक है। क्या हर पुरुष कल्कि नहीं बन सकता और हर स्त्री वैष्णो देवी नहीं बन सकती? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ कल्कि जी की जिम्मेदारी नहीं है धर्म की स्थापना करनी, ठीक है, मानवता का पाठ पढ़ाना, इंसानियत की राह पे चलना। हर तरफ हैवानियत हो रही है, आप सभी को पता है। लोग नोच नोच के खा रहे हैं एक दूसरे को। इसमें ही शी डिपेंड नहीं करता है, लड़का लड़की, आदमी औरत, बच्चा, छोटी बच्चियां, जीव जंतु, पशु पक्षी, एवरीथिंग, सब नोच नोच के खा रहे हैं। क्यों? किस लिए? इंसानियत तो रही नहीं लोगों में, ठीक है। मानवता का मानव नहीं, अब दानव हो चुका है पूरा कंप्लीटली। बहुत ही कम परसेंट लोग बचे, 10%, 10-20% लोग, उन पे भी वो इजीली नहीं जी पाते हैं। हम तुम जैसे लोग जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, कितना कुछ देखना पड़ता है ना। कोई भी आके टोंटबाजी सी कर देता है, सोच नहीं मिलती, वाइब्रेशन तक नहीं मिलती है, क्योंकि हम भक्त पर्वती है हमारी, ठीक है। अब भक्ति का मतलब, आप है ना, मैं सच बता रही हूँ, आप पूजा पाठ से कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी भी इष्ट देवी देवताओं को आप मानते हैं, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, नो मैटर, इस टाइम पे अगर प्रभु का नाम ले रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर तरफ गंदगी मची हुई है। किस चीज की गंदगी मची हुई है? ये गंदगी मची हुई है गाइज, इंसान अब इंसान नहीं रहा, इंसान हैवान हो चुका है कंप्लीटली। लोगों को मार काट काट के खा रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ लोगों को मार काट दिया जाता है, प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, आए दिन प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, ठीक है। हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है, ठीक है। और लोगों के पास काम धंधा नहीं है, जॉब्स नहीं है, ठीक है। भूखमरी की स्थिति हो रही है कंट्रीज में, जो हमारे नियर बाई कंट्रीज है। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे ऑल ओवर संसार की बात हो रही है। हर तरफ बहुत ज़्यादा, बहुत हैवानियत हो रही है। इवन लोग जो स्पिरिचुअल बीइंग है, बहुत अच्छी बात है, जो लेकिन धर्म के मार्ग में ये बोल रहे कि सी हमारा ही धर्म बेस्ट है, हम ही सबसे 30 मार खाएं, तो गलत है चीज़। क्योंकि परमात्मा सारे धर्मों में, सारे तौर तरीकों में, सभी इंसानों के हृदय में वास करते हैं परमात्मा जो होते हैं, ठीक है। आप डेड बॉडी को
वापस जीवित नहीं कर सकते। कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। ठीक है, जो ये हमारा शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है गाइस, तो क्यों मतलब इतना चीजें क्यों बहुत पीक लेवल पे है? पीक लेवल पे इसलिए है क्योंकि हर युग की एक साइकिल होती है। अभी ये साइकिल अपने एंड पे आ चुकी है, तो इस साइकिल का भी खत्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंसानों के अंदर इंसानियत मर चुकी है, मानवों के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोग एक दूसरे को काट के ने में लगे पड़े हैं, ओवर शाइन ना कोई कर दे हमसे। ये हो रहा है सोसाइटी में। तो आपको क्या करना है? क्या आप लड़की हैं मेरे सामने, सपोज टू बी, आप औरत महिला कोई भी देख रही है, क्या आप वैष्णो देवी नहीं बन सकती? हर लड़की वैष्णो देवी है। ठीक है, बस परमात्मा का नाम ही लेना आपको सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, ताकि इस विपदा से, इस आपदाओं से आप बचे रहें, बिल्कुल बचे रहे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे परमात्मा। बस इतना ही तो करना है। परमात्मा का नाम लेना है, जो भी आप पाठ करते हो और निरंतर करते जाना है, नियम से फायदे करने हैं, तामसिक चीजों को छोड़ना है। तामसिक चीजों के लिए आपको छोड़ना पड़ता है ना। अब मांस मछली मदिरा जो भी चीजें आप चीजें करते हैं, प्लीज करके उनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली परमात्मा का नाम लेना है। ये नहीं है कि आप खाना पीना सोना छोड़ चुके हैं। आपको प्रॉपर अपना काम करना है, डे के रूटीन सारे काम करने हैं, लेकिन सुबह शाम दोपहर में आपको परमात्मा का भी नाम लेना है। ये बहुत जरूरी है। ये साइकिल समाप्त होने के एंड पे आ चुका है और ये साइकिल समाप्त होगी। ठीक है, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे भगवान जी हमें ना विपदाओं से बचाना। बस वो ईश्वर से ये कहेंगे क्या ना, इस कॉन्ट्री जो ये अभी युग परिवर्तन आ रहा है, इसमें हम आपकी थोड़ी सी सहायता कर पाए, हम आपकी पूरा सहायता कर पाए, चाहे उसमें हम मरे कटे जले भुने कुछ भी हो जाए हमारे साथ, हम डूब के मर जाएं, लेकिन हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके साथ हैं। इतना ही तो करना है। भयभीत होने की थोड़ी ना जरूरत है। परमात्मा कभी आपको भय थोड़ी ना दिलाता है। परमात्मा तो एक ऊर्जा है ना। परमात्मा एक ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से उत्पन्न हम ये सारी जीवात्माएं हैं। परमात्मा ये नहीं कहता तुम मुझसे भयभीत हो जाओ। अगर परमात्मा ये कहता तुम मुझसे भयभीत रहो, तो कोई भी नहीं पूछता भगवान जी को। जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति करी है, ईश्वर की प्राप्ति करी है, कभी नहीं प्राप्ति कर पाते वो। कभी आप किसी के तरीके को नहीं छीन सकते। कोई लोग सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत है परमात्मा का नाम लेना। और हनुमान चालीसा की तो एक एक चौपाई सिद्ध है। कोई दुर्गा माता की स्तुति करता है, कोई काली माता की स्तुति करता है, कोई राधा मैया को मानता है, कोई किसी भी धर्म से जो कलमा वगैरह, जो जैसे शुक्रवार को जो प्रेयर करने जाते हैं, जो संडे को प्रेयर करने जाते हैं, कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो स्पिरिचुअल बींग है, आध्यात्मिक लोग हैं, उनके तरीके को परमात्मा थोड़ी ना छीन रहा है कि तुम इस तरीके से मत मानो, मैं तुमसे खुश नहीं होऊंगा। परमात्मा तो एक गंगा नदी की तरह है, जिसमें जो भी कुछ भी आप अर्पित करो सारा अपने तरफ ले लेती है। तो इस टाइम पे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भय किस बात का? अगर आप भय हो रहे हैं तो आपके अंदर के पाप भय हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि आत्मा तो कभी किसी से घबराती नहीं। आत्मा तो कभी किसी आत्मा पे तो कुछ भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। आत्मा तो आत्मा है। फर्क सिर्फ पड़ता है हमारे शरीर को। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व भी ईश्वर की ही देन है। ये भी पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, परमात्मा का नाम लेना है। परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि भगवान जी इस विपदा की स्थिति में आप प्लीज करके हमें बचा के रखिएगा, ताकि हम आपका साथ दे सकें इस सिचुएशन में। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप डर रहे हैं तो इट्स मीन आपके वो पाप डर रहे हैं, आप नहीं डर रहे हो। ठीक है, फियर नहीं होना चाहिए आपको किसी भी बात का। ठीक है, मृत्यु का भय है आपको, मृत्यु का भय यही होगा ना, मृत्यु का ही भय होगा ना। मृत्यु तो नश्वर शरीर है, ये तो मृत्यु तो होनी तय है ना। नश्वर शरीर को तो मरना ही है। लेकिन आप मरने से पहले क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो? आपने परमात्मा का नाम लिया या नहीं लिया,
दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये इम्पोर्टेंट है। आपदा आएंगी, विपदाएं आएंगी, और अपनी साइकिल ये कंप्लीट होगी। अब आपसे पूछ के थोड़ी ना करेंगी कि आप इस साइकिल का इन्वॉल्वमेंट बनो या ना बनो। साइकिल तो कंप्लीट होगी, चाहे आप रो चाहे हंसो, चाहे परमात्मा का नाम लो या ना लो, पूजा पाठ करो या ना करो, मंदिर जाओ या ना जाओ, आप जहां पे भी जाते हैं, ठीक है, जिस भी होली स्पेस में आप जाते हैं, ठीक है, नो मैटर, वो मैटर नहीं करता आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्पिरिचुअल जगह जाते हैं, क्या पाठ करते हैं आप, परमात्मा को होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है। परमात्मा को ये मतलब है कि आप इस टाइम पे भी, इस कलयुग के पीक में भी आपके अंदर इंसानियत है या नहीं है, मानवता है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके अंदर। अगर आपके अंदर है, आप सभी जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, सभी मनुष्य जातियों की हेल्प करते हैं जरूरत पड़ने पे, और सबका आप सपोर्ट में रहते हैं, देन इनफ है ना। भगवान को तो यही चाहिए, परमात्मा को तो यही चाहिए हमारे, ठीक है। लोग डर रहे हैं, मैं वीडियोस में देखती हूँ, लोग बहुत भयभीत हैं, डर रहे हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। भाई आप एक हफ्ता भी कंटिन्यूअसली इस टाइम पे नाम ले लेंगे ना, सच्चे मन से सच्चे दिल से, और मेरा ओपिनियन से मानो, राम नाम आप जाप कर लेंगे ना, तो समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं ना, वो आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। ये चीज सत्य है, राम नाम में ही बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। आपको पता होगा, एक बहुत ही बड़ा राक्षस था, तो वो अटैक कर रहा था रामायण में श्री राम जी पे, पर श्री राम जी ने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके पास छोटा सा बच्चा था, छोटा सा शिशु था, ठीक है। तो हाँ, वो उन्होंने भी यही कहा कि हम किसी के दायित्व को नहीं छीन सकते, ठीक है, तो किसी के होप को नहीं छीन सकते, क्योंकि उस दानव के छोटे छोटे राक्षस बच्चे थे, तो उसके ना नहीं छीन सकते ना वो उनसे, वो उनका हक नहीं छीन सकते, क्योंकि उसको मार देते, उस राक्षस को मार देते, फिर उनके छोटे छोटे जो राक्षस बच्चे थे उनका क्या होता। तो श्री राम जी ने भी उनको माफ कर दिया, ठीक है। तो परमात्मा इस लेवल के हैं, परमात्मा अच्छे अच्छे बड़े बड़े राक्षसों को माफ कर देते हैं। परमात्मा ने विभीषण को अपने शरण में ले लिया, परमात्मा ने जो बलि जब लास्ट में मर रहे थे उनको समाधान दे दिया, ठीक है। तो परमात्मा ऐसे हैं, सभी को माफ कर देते हैं, बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने नहीं किए हैं राम नाम जाप, इंसानियत के राह पे नहीं चले, अभी चलिए, जितना हो सके पुण्य कर्म कमाइए, दान दीजिए, गुप्त दान दीजिए, जीव जंतु को फीड करवाइए, ठीक है। ज्यादा नहीं तो छत्र छाया तो बनी रहेगी ना इस विपदा के टाइम पे। महामारियां आ रही हैं, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, ठीक है, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पीक पे साइकिल खत्म होनी है, उसके बाद सतयुग होना है, युग परिवर्तन होना है, ये तय है। ये चीजें कोई झुटला नहीं सकता, इस चीज को कोई काट नहीं सकता, ये चीजें होंगी, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसका चरम सीमा पे है वो अपनी, और इसका खत्म होना भी तय है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या रोल है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? का कंट्रीब्यूशन यही है, इस टाइम पे अपने परमात्मा को नाम लो, ठीक है। वहीं आप 10 घंटे आप क्लब में जाते हैं, आप मौज मस्ती करते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, उसी 10 घंटे का आप दिन में 1 घंटा निकालो प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो, ठीक है, नाम जाप करो, पूजा पाठ करो, घर में बैठ के कर लो, आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के करो। परमात्मा तो इस धरती के तीनों लोकों में, कण कण में है, वो तो आपको देख लेंगे, उनके सीसीटीवी कैमराज तो इतने पावरफुल है, ठीक है, हिडन सीसीटीवी कैमराज है, उनको सब पता है, सब दिख रहा है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, आपके अंदर तक का पता, आपके पंच तत्वों तक का पता उनको, ठीक है। सो इस टाइम पे भयभीत नहीं होना है, भयभीत होने जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो साइकिल है, साइकिल कंप्लीट होनी है, ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो गई है, होएगी ये तो ना, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत तो वो होंगे जिन्होंने किसी का हक मारा है, जिन्होंने किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी है, ठीक है, बहन बेटी बेटी पे नजर मारी है। भयभीत तो वो होंगे जिसने किसी का हक मारा है, भयभीत तो वो होंगे किसी ने किसी का पैसा खाया है, भयभीत तो वो होंगे किसी ने किसी को धोखा दिया है, भयभीत तो वो होंगे जो किसी ने किसी भी तरीके से किसी की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाई है, कोई भी रीजन हो सकता है, भयभीत तो वो होंगे ना। आप लोग क्यों भयभीत हो रहे हो? आपने क्या किया है? अगर आपने किया भी है तो परमात्मा से क्षमा मांगो, भगवान ने तो अच्छे अच्छे लोगों को, राक्षसों तक को क्षमा कर दिया, आपको भी कर देंगे,
क्षमा तो मांगो, आगे तो हाथ तो बढ़ाओ। भगवान तो देने के लिए बैठे हैं, क्षमादान भी दे देंगे आपको। तो इस तरीके से भगवान से इस टाइम पे अगर आपसे कुछ भी हुआ है, नो मैटर आपने एक छोटी करी है, बड़ी गलती करी है, कुछ भी कराओ, क्षमा मांगो। क्षमा देने का काम तो उनका ही है ना, और वो देंगे, बिल्कुल क्षमा देंगे, तो देने के लिए ही बैठे हैं। क्या ले सकते हो तुम उन पे, ये डिपेंड करता है, क्या ले सकते हो उनसे आप, है ना। क्षमा चाहिए तो आपको क्षमा भी मिल जाएगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, ये साइकिल है, साइकिल कंप्लीट होगी, ये तो होना तय है, डरना नहीं है। ये तो मृत शरीर है, ये तो मरना ही है, ठीक है, ये तो मरना ही है, ये तो शरीर। भयभीत हो रहे हो तो माफ मांग लो उनसे, सहनशीलता मांगो, थोड़ा सा ताकत मांगो उनसे, स्ट्रेंथ मांगो इस टाइम पे, ठीक है। ये चीजें होंगी, होना तय है, क्योंकि नेगेटिविटी जो राक्षस है वो अपनी नेगेटिविटी की पीक पे है, नेगेटिविटी की पीक पे है, और इस टाइम पे आप साथ दो, सुपर पावर का साथ दो, अलाइंग हो जाओ, कंप्लीटली सरेंडर कर दो, बचना है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महादी शक्ति। हर लड़की वैष्णो देवी बन सकती है और हर लड़का कल्कि है। मैटर ये है कि ना उस लड़की ने अपने अंदर एक राक्षसनी प्रवृत्ति की मानसिकता नहीं रख रखी है, और उस लड़के ने अपने कली जैसा बिहेवियर अपने अंदर नहीं रख रखा है, ठीक है। तो कलयुग हमारे अंदर है, स्वयं के अंदर है, उसे मिटाओ ना, तभी तो आपको उजाला दिखेगा। अपने अंदर का तो अंधेरा मिटाओ, ठीक है। अंदर का अंधेरा मिटाओगे, उजाला ही उजाला दिखेगा, परमात्मा समक्ष खड़े हो जाएंगे आके। इसी धरती पे राम आए थे, इसी धरती पे कृष्ण आए थे, इसी धरती पे 10 अवतार 9 अवतार हुए हैं, और इसी धरती पे कल्कि जी भी आएंगे। और यहीं पे बैठी है वैष्णो देवी भी, जो इंतजार कर रही है, जो कल के रूप में उनसे विवाह करेंगे, ठीक है। और कल की वैष्णो देवी हम ही तुम में से ही है। वैष्णो देवी वो भी लड़की हमारे जैसी लड़की ही है वो भी, और जो कल की है वो भी हमारे जैसे लड़के ही है, इंसान ही है, हिडन है अभी, वो पता चल जाएगा आने वाले समय पे, ठीक है। सो उनका साथ देना है, ठीक है। आप साथ दोगे, भगवान तो बैठे ही हैं आपको देने के लिए, समाधान दे देंगे वो आपको। क्षमा मांगो और नाम लो, ठीक है। और अगर ये सोच रहे हो, डर रहे हो कि ना मेरे शरीर, तो शरीर तो मरना ही है एक ना एक दिन, शरीर तो मरेगा ही। इस टाइम पे आप परमात्मा का नाम लेते हुए, क्षमा मांग के, नाम जाप करके अपने पाप को काटो, ठीक है। और उनकी शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी रूप को मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि परमात्मा कभी अहिंसा नहीं सिखाता है, हिंसा नहीं सिखाता हमें ना, हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलना आपको, ठीक है। सो परमात्मा का नाम लेते रहो, परमात्मा से प्रेयर करो, और अपने गलतियों की माफ़ी मांगो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं, थैंक यू।